ऐसे कितने किस्से हमने नित गलियों में देखे हैं। फुटपाथों चौराहों पर लोगों को फुटपाथों चौराहों पर लोगों को सोते देखा है। मंत्री जी को लंबे 2014 के पहले कि फुटपाथों चौराहों पर लोगों को सोते देखा है। मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखा है। भाषण में ही इनको पृथ्वी स्वर्ग बनाते देखा है। कोई भूख से जलता है तो जल ही जाने दो उसको, कोई भूख से जलता है तो जल ही जाने दो उसको, कोई प्यासा तरस रहा है मर ही जाने दो उसको। चाहे जितनी जाने जाए मौके पर ना ये आए, चाहे जितनी जाने जाए मौके पर ना ये आए। जनता भूखी मर जाती है चैन से रोटी ये खाए। राजनीति के खातिर ऐसी लाखों हरकत करी हुई, इनको तो बस चिंता अपनी वोटों की है लगी हुई। तब निदान देता हूँ कि वोटों की चिंता छोड़ो, देश का भी कल्याण करो, खुद ही वोटें मिल जाए अगर जनता का भी ध्यान करो। वाह वाह वाह। और जब एक व्यक्ति ने ध्यान किया और उसका सपोर्ट करने वाले लोग भक्त बोलने लगते हैं। पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत। जनता का भी ध्यान करो, देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा, भारत भर के हर दिल में स्थान तुम्हारा ही होगा। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो, जो भी समस्या भारत भर में उन सब से निपटारा लो। बूढ़े बच्चे हर एक मानव सब तुमको ही चाहेंगे, और चुनाव जीतने के मुद्दे तो खुद से ही बन जाएंगे। वाह वाह वाह। चुनाव जीतने के मुद्दे तो खुद से ही बन जाएंगे। विश्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से फिर भिड़ने की, नहीं किसी की जरूरत होगी भारत से फिर लड़ने की। भारत माता को दे गाली, हिम्मत किसी में ना होगी, जिस दिन अपने घर की थाली खुद ही फूटी ना होगी। विश्व में नवनिर्मित भारत तब खुद पहचान बना लेगा, विश्व गुरु की उस पदवी को भारत फिर से पा लेगा। वाह वाह वाह। और कैसे पाया? 370 एक ऐसा कैंसर जो कभी हटाया नहीं जा सकता था। लोग कहते थे, दावा ठोकते थे कि अगर ये हट जाएगा तो मैं कश्मीर छोड़ दूंगा, मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती है। बड़ा प्यारा। मैं उनको पहली बार सुनूंगा, लेकिन जिस तरह से वो संचालन कर रहे थे ये तो तय हो गया कि वो कितने अच्छे कवि हैं, और उनकी सरस्वती वंदना से और ये सिद्ध हो गया कि अवनीश पाठक वाकई में बड़ा प्यारा कवि है। मैं चाहता हूँ देश की बात करने के लिए एक बड़े देश के कवि रहे पवार राजस्थानी जी, उनकी 4 पंक्तियों से मैं उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अवनीश पाठक को सुन के मुझे ये जरूर लग गया कि ये जरूर नया है, मैं इसे पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन जब ये कविता सुनाएगा तो कविता सुनने से ये तो हमें पता चल जाएगा कि एक जामवंत को हम सुन रहे हैं जो हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास कराता है। अब मैं 4 पंक्तियाँ पवार राजस्थानी जी की पढ़ना चाहता हूँ उसको यहाँ बुलाने के लिए कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। राकेश दांगी जी आप बैठे भाई साहब सुनना। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदले या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियों से आवाज। शारदा शारदां भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आदरणीय यशवर्धन दादा वहाँ पीछे बैठे हैं। आदरणीय आपसे निवेदन है कि आप अग्रिम पंक्ति में आकर के बैठे। दादा हमारे कवियों का निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां। स्टेट प्रेस क्लब सचिव आदरणीय यशवर्धन सिंह जी। मैं होटल से निकल रहा था, ये रोहित जी मुझे देखकर बोलते रहे कुशा भाऊ ठाकरे आ रहे, पूरा मराठी लग रहे हो बोलते हैं। हालांकि मराठी का बोलना नहीं चाहिए नाम, क्योंकि आजकल बहुत आतंक मचा है इस भाषा के विवाद ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले का वो दौर याद कीजिए। मन में भय था, प्रलय का समय था, घर घर ने हताशा देखी, वैक्सीन की आशा देखी, अपनत्व की परिभाषा देखी, फिर तब किसने भाषा देखी? फिर तब किसने भाषा देखी? भाषा भाषा भाषा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर इसका उत्तर वो दोनों राहु केतु बता दें तो मैं आज के आज ये मंच छोड़ करके उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। हर हर महादेव का मराठी अनुवाद क्या होगा? जय श्री राम का मराठी अनुवाद क्या होगा? भारत माता की जय का मराठी अनुवाद क्या होगा?
कि आपकी शिराओं में जो रक्त खौलता है बंधु, धर्म के उत्थान हेतु ही इसे बहाइए। आहा, वाह 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 वाह। भाषा के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। भाषा लोगों को जोड़ने का काम होती है, तोड़ने का